जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त है और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 साल के बाद ये सवाल बार बार मन में उठता है कि आज़ादी के इतने लंबे समय के बाद क्या हम बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाए हैं। और ये सवाल इसलिए है कि बाबा साहब का जो जीवन है उसमें संविधान सभा के पहले जब वे दलितों के उत्पीड़न, उनकी वंचना, उनके तिरस्कार, उनके अपमान से मुक्ति का आंदोलन चला रहे थे, जाति के प्रश्न पर गांधी से मुखामुखाबी हो रहे थे, गांधी को चैलेंज कर रहे थे, उन अंबेडकर को जब संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है तो उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा था कि मैं अपने समाज के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संविधान सभा में आना चाहता था, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और उस वक्त बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पूरे देश के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने और देश को लोकतंत्र और संविधान देने का जो दायित्व मिला था उसे उन्होंने अपनी बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस वक्त बाबा साहब बीमार रहते थे, लेकिन 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत अपने साथियों के साथ करते हुए उन्होंने जिस संविधान को बनाया उस संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यकों के लिए जो उन्होंने अलग से विशेष प्रावधान करवाए वो निश्चित रूप से भारत को एक समतावादी लोकतांत्रिक राष्ट्र में तब्दील करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकते थे। ऐसा उन्होंने संविधान में प्रावधान किया। लेकिन सवाल ये है कि जिन प्रावधानों को, जिन कानूनों के ज़रिए बाबा साहब ने उस वंचित तबके को उसकी आज़ादी का जो ख्वाब देखा था वो पूरा हुआ क्या। और ये सवाल इस समय जब मैं पूछ रहा हूँ तो इसके ठीक एक दिन पहले राजस्थान के जालौर ज़िले के उस 8 साल के बच्चे का चेहरा हम सब की आंखों में है कि जिसका जुर्म सिर्फ इतना था, मैं जुर्म शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि जिसने संघ संचालित सरस्वती विद्या मंदिर के मटके से पानी पी लिया था और उसके बाद एक छैल सिंह नाम के राजपूत माने ठाकुर अध्यापक ने उसे इतना पीटा कि वो अस्पताल में भर्ती हुआ और 1 महीने जिंदगी मौत से जूझते हुए आखिर में मौत के मुंह में समा गया। ये आज़ादी के 75 साल का जश्न और इंद्र मेघवाल की मौत क्या कहती है। क्या ये कि इस देश में दलितों की आबरू, उनकी ज़िंदगी आज भी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि सिर्फ इंद्र मेघवाल का मसला नहीं है, इसके पहले भी आप याद कीजिए, चाहे रोहित वेमुला हो, डेल्टा मेघवाल हो, पायल तड़वी हो, फातिमा लतीफ़ हो या अनिल मीणा, ये तमाम ऐसे नाम हैं कि जिन बच्चों को, जिन नौजवानों को अपने शिक्षण संस्थाओं की प्रताड़ना को झेलते हुए मौत मिली। और एक इंद्र मेघवाल जो पानी पीने के लिए सिर्फ उस घड़े से पानी पीता है जो उन सवर्णों के लिए आरक्षित था। और ये जो पानी की लड़ाई है वो पानी की लड़ाई आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी दलितों के लिए जारी है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबा साहब के बचपन को आप देखिए, जिस महाराष्ट्र के अछूत मानी जाने वाली महार जाति में बाबा साहब का जन्म हुआ, रामजी सकपाल और भीमाबाई के 14वीं संतान के रूप में वो होनहार भीमराव
जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ भी उसे दिन दिन भर प्यासा रहना पड़ता है। उसे संस्कृत विषय नहीं मिलता क्योंकि अध्यापक एक महार के बेटे को संस्कृत नहीं पढ़ा सकता था। जब रामजी सकपाल अपने बेटे को लेकर के मुंबई आते हैं, तब का बम्बई, तो एल्फिस्टन स्कूल में जहाँ उनका दाखिला हुआ, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक पास किया, रामजी सकपाल को ये लगता था कि अब भीमराव के लिए शायद ये स्थितियाँ नहीं होंगी। लेकिन जब एक गणित के मास्टर ने ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए भीमराव को कहा और जैसे ही वो ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, तमाम बच्चे अपने टिफ़िन को लेकर के बाहर फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भीमराव के बढ़ने से उनके टिफ़िन अछूत हो गया है। और यहीं ये सिलसिला नहीं रुकता है। जब वो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बड़ौदा सरकार से सहायता लेते हैं इस वादे के साथ कि वो आएंगे और बड़ौदा सरकार में नौकरी करेंगे, जब वो पढ़ कर के विदेश से लौट कर के आते हैं और बड़ौदा सरकार में नौकरी करते हैं, तो वहाँ भी वो क्लर्कों के लिए जो आरक्षित पानी था उसको पी नहीं सकते थे। उनका चपरासी भी उनको फाइल फेंक करके दूर से देता था। ऐसे हालातों में वो इतना सुयोग्य भीमराव अंबेडकर, जिसके पास अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा डिग्रियां थीं, 9 भाषाओं में प्रवीण वो भीमराव अंबेडकर इस देश के असमानता और भेदभाव पर आधारित इस समाज में अपने वजूद के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने लड़ाई लड़ी उस पानी के लिए भी। आपको याद होगा 20 मार्च 1927 को जब वो महड़ में सत्याग्रह करते हैं, आंदोलन करते हैं उस सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए। आज 95 वर्ष उसको बीत चुके हैं, लेकिन एक इंद्र मेघवाल अगर मटके से पानी लेने की उसको आज़ादी नहीं है और इसके लिए उसे उसका अध्यापक पीट पीट करके मार देता है, तो ये सवाल और ज़्यादा मौजू हो जाता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद क्या हम भारत राष्ट्र को बना पाए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस बात का ऐलान किया था कि जो समाज जातियों में विभाजित है वो कभी राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो जातियाँ हैं वो परस्पर बैर और विद्वेष पैदा करती हैं। इसलिए भारत राष्ट्र बनने की ओर है, एक राष्ट्र नहीं है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति से ये 3 शब्द निकले थे, इन तीनों शब्दों की महत्ता बाबा साहब को मालूम थी और इसलिए उन्होंने इस लोकतंत्र की बुनियाद में इन तीनों शब्दों की महत्ता को स्थापित करने की कोशिश की थी। वे कह रहे थे कि इन 3 शब्दों में से स्वतंत्रता और समानता को तो कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है, लेकिन जो बंधुत्व है, वो बंधुत्व, वो भाव जब तक लोगों में पैदा नहीं होगा तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता। स्वतंत्रता और समानता के लिए संविधान में मूल अधिकारों से लेकर के और दूसरे अनुच्छेदों में इसके प्रावधान किए गए, लेकिन दुख इस बात का है कि गांधी के उस पूरे आंदोलन के बावजूद, जिसमें मैं समझता हूं कि उन्होंने सवर्णों के मन में ये भाव पैदा किया था कि उन्होंने उनके शब्दों में हरिजनों के साथ, अछूतों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी अन्याय किया है। और आपको याद होगा कि पूना पैक्ट के समय भी जब वो अनशन पर थे तो उन्होंने बाबा साहब से यही कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर, मुझे एक मौका दीजिए, हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। और खुद पूना पैक्ट पर गांधी जी ने साइन नहीं किया था, उन्होंने उन सवर्णों के साइन करवाए थे और उनसे ये भी कहा था कि उन्हें अपना रवैया बदलना होगा, उन्हें दलितों के प्रति जो अस्पृश्यता की भावना है, जो अपवित्रता की भावना है, उसको छोड़ना होगा और इन्हें अपना मान करके गले लगाना होगा। और गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर अनशन हम आपके खिलाफ करेंगे। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। और इसीलिए
जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं तो उस समय वे इन समता परक मूल्यों को स्थापित करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। संविधान सभा में भी आपको याद होगा कि आरक्षण के सवाल पर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उसके बाद ही SC/ST को आरक्षण प्राप्त हुआ। बाबा साहब ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर के संविधान सभा में पहले तो समान नागरिक संहिता को बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ वो असफल हुए। फिर बतौर कानून मंत्री उन्होंने हिंदू कोड बिल को पारित करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुत्ववादियों के विरोध के चलते बाबा साहब असफल होते हैं और उसके बाद ही नेहरू कैबिनेट से वो इस्तीफा देते हैं। ये बाबा साहब के जो प्रयत्न हैं, जो संविधान में उन्होंने प्रावधान किए, जिसको लेकर के वो लगातार चिंतित हो रहे थे कि ये समाज अगर समता और बंधुत्व के आधार पर नहीं बनता है तो ये देश राष्ट्र में तब्दील नहीं हो सकता है। और आज जिस हिंदुत्व की चर्चा होती है, जिसको लेकर के 1940 में ही बाबा साहब चेतावनी दे रहे थे, BBC को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश में सबसे बड़ी आपदा होगी उन वंचित तबकों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और आज वही RSS और उसके हिंदुत्ववादी विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और उसके तमाम आनुषंगिक संगठन डंके की चोट पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुनादी कर रहे हैं। और अब तो साधुओं के एक गुट ने हिंदू राष्ट्र का संविधान भी लिख दिया है। और उसमें क्या है? उसमें है कि अल्पसंख्यकों को कोई मताधिकार नहीं होगा और इस देश की न्यायिक प्रणाली वर्ण व्यवस्था के आधार पर होगी। एक ऐसे दौर में जब बाबा साहब के सपनों का जो भारत बनना था, जिसके प्रावधान उन्होंने संविधान में किए थे, आज हम पीछे लौट करके जा रहे हैं, जहां दलितों का उत्पीड़न जारी है, जहां महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जहां सरेआम अल्पसंख्यकों के नरसंहार का ऐलान किया जा रहा है, जहां शिक्षण संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, जहां हिंदुत्ववादी विचारधारा का बोलबाला है, उस दौर में बाबा साहब के सपनों को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए ये हमारी चिंता है कि आज जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उस वक्त सोशल मीडिया पर इंद्र मेघवाल का वो मृत महोत्सव और जस्टिस फॉर इंद्र मेघवाल ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है। ये हमारे देश के लिए बहुत भयावह परिस्थितियां हैं। हम सबको मिल कर के ही इनका मुकाबला करना है और देश को बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना है। जय हिंद, जय भीम।